ये रुद्रपुर के मानचित्र पर एक काला धब्बा है। पुलिस पर लगे हुए दाग को धोना चाहिए। आज पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। डबल मर्डर से दहला उधम सिंह नगर जिले में आज डबल मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। जमीनी विवाद के चलते दो सगे भाइयों पर एक व्यक्ति और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बैंक से नीलाम हुई एक दुकान को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। वहीं यह विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आरोपित भाइयों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 राउंड गोलियां सीधे पिता पुत्र को लगी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई टीमों का गठन भी कर दिया गया है। वहीं इलाके में हुई इस डबल हत्याकांड के मामले के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। 2 युवक एक युवक की हत्या करते हैं, दीपक राठौर की, कुछ समझ में आता है। एक नौजवान लड़का उसको उसका बाप मार देता है, समझ में आता है। और एक लड़के को फांसी पे लटका हुआ है, वो भी समझ में आता है। एक महिला जिसकी ट्रक से कुचलकर कल हत्या की जाती है। और आज जो है ये बिल्कुल वंडरफुल, आश्चर्यजनक, आज 2 लोगों का मर्डर हो जाता है, 2 सिख युवकों का, और एक प्रॉपर्टी को लेकर। और दोनों पहले पंजाब के थे, फिर किला खेड़ा में, अब ईश्वर कॉलोनी में मनप्रीत और गुरमेज, और दोनों अकाल मृत्यु हो जाती। 3 लोग थे, एक ने भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन आज जो 2 लोगों की डेथ हुई है, ये सब गुस्से का परिणाम है। ये निपटाया जा सकता था पंचायती तौर पर, समाज के गणमान्य नागरिक इसमें पड़ जाते तो ये बिल्कुल निपट सकता था। लेकिन पैसे की लोलुपता और ये आर्थिक संसाधन बढ़ाने की लोलुपता, इसको लेकर चलते ये मामला हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रुद्रपुर के मानचित्र पर एक काला धब्बा है और इस प्रकार की घटनाएं आपस में समाज के सौहार्द को समाप्त करती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, किसी के साथ भी कोई उसके प्राणों का प्यासा ना हो जाए। हम सबको ऐसे प्रयास करने चाहिए। और किन परिस्थितियों में ये हत्या हुई है, ये पुलिस की जांच का विषय है। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी, ताकि समाज के आक्रोश को समाप्त किया जा सके। देखिए, पुलिस को चाहिए, जो उनके बीट के पुलिस चौकी जो रात को मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे पुलिस के जो अच्छे पुलिस वाले भी हैं, उनको भी पूरी मेहनत के साथ पुलिस पर लगे हुए दाग को धोना चाहिए। आज पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? नो एंट्री जोन में गाड़ियां कैसे आ रही हैं? ये ओवरलोडेड वाहन कैसे चल रहे हैं? ये सब पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एसएसपी साहब जो दूसरे प्रदेशों में जाकर नशेड़ियों को पकड़ते हैं, नशे का व्यापार करने वालों को पकड़ते हैं, और एसएसपी साहब की तो बहुत इच्छा है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनका इन सब अपराधों की तरफ ध्यान नहीं है। ये जो अपराध घटित हो रहे हैं, इसके लिए कुछ पुलिस के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। निपट जाती हैं, कोई गिरीश अंकल क्या निपट जाती है, कोई कहाँ निपट जाती है, किसी को कोई निपटा देता है। तो वो जो स्प्रिंग है वो खत्म हो गया हमारे यहाँ से। तब ये सब इतना बड़ा नुकसान, इतनी लोमहर्षक हत्याकांड। मैं चाय पी रहा था जिम जाने के लिए, तभी मैंने अर्जुन आपको फ़ोन किया कि मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे। ये बहुत दुखद घटनाक्रम है और निश्चित रूप से पूरे समाज में डर भय का वातावरण है। और इसमें ये बात भी निश्चित है, जिस परिवार ने आवेश में ये काम किया है वो भी पूरा का पूरा बर्बाद निश्चित रूप से हो गया है, क्योंकि अब बहुत सख्त पुलिसिंग है। तो ये सब चीज़ें जो बैठ के सुलझ हो सकती थी, वो आज ऐसे दोनों के दोनों इतना पिता पुत्र का देहांत हुआ है, गम में पूरा समाज है। तो हम तो बड़ी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं।